এটা কি জিওमेट्री? ये जियोमेट्री को क्या बोलते हैं? ये जियोमेट्री क्या है? हाँ, हेक्सागन। वाह। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सब जगह मैं आइडेंटिकल पार्टिकल बैठा दिया, सब कॉर्नर में आइडेंटिकल पार्टिकल बैठा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। ऑल दिस साइड्स आर एच, रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक, तो सबसे पहले आसान सा सवाल, एक्सिस थ्रू ओ, एक्सिस कहाँ है? थ्रू द सेंटर ओ। रेगुलर हेक्सागन का सेंटर जो पॉइंट होगा, समझ में आया कि नहीं? ओ है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री। सो व्हाट विल बी द एमआई अबाउट दिस एक्सिस? बोलो, फाइंड एमआई, फाइंड एमआई about given axis, mi about given axis। जल्दी से बोलो क्या होगा, झट से बोलो। ये पार्ट 1। हाँ, देखो हमको चाहिए क्या? हर पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस ना। अच्छा, हेक्सागन से इतना तो जानते हो ना कि जो सभी वर्टिसेस को जोड़ेंगे सेंटर के साथ ऐसे, समझ में आया? तो ये सब एक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यानी कि ये अगर ए है तो दिस आर ऑल ए ईच। ये रेगुलर हेक्सागन का ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सिस अगर ये है हमारा, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जो देखो, जो रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स का जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस है वही रेडियस होगा ना। यही सब तो रेडियल डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? तो यानी कि हर पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर वो कितना है? ए है। तो यानी हर पार्टिकल का एमआई क्या होगा? ma स्क्वायर। सो देयर आर 6 पार्टिकल्स, 6 ma स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? एक पार्टिकल का फिर से सुन लो, ईच पार्टिकल इज हैविंग रेडियल डिस्टेंस इक्वल टू ए फ्रॉम द सेंटर। पार्टिकल कहां लोकेटेड है? वर्टिसेस में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू ma स्क्वायर। हर एक पार्टिकल का ma स्क्वायर होगा, 6 पार्टिकल है, सब तो एक ही ऑर्डर में घूमेगा ना। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, अब इसी में इन द सेम जियोमेट्री, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सिस ले लो। अब एक्सिस क्या लेगा? BE, एक्सिस इज BE। समझ में आया? अब एक्सिस क्या है? BE, ठीक है। तो अब MI, फाइंड MI अबाउट, फाइंड MI अबाउट, फाइंड MI अबाउट एक्सिस BE, फाइंड MI अबाउट एक्सिस BE। জিওমেট্রি এরা কেউ বাচ্চাগুলো ঠিক করে জিওমেট্রি পড়েনি ক্লাস 9 10 এ। এই জিওমেট্রিতে কত পেয়েছিলে? কত? इसीलिए तुम लोगों को मैं बोला था, तुम लोग तो सुनेगा नहीं। मैं बोला था क्लास 8 9 से मेरे पास आओ, 11 आते आते सब बेसिक एकदम तगड़ा हो जाएगा। तुम लोग सुना नहीं बात। अभी क्लास 8 को मैं पढ़ा रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हो? तो ये मेरा एक्सिस हो गया। तो जब ये एक्सिस हो गया तो दो पार्टिकल B एंड D ये दोनों तो खत्म, मतलब MI कैलकुलेशन उन दोनों का खत्म। क्यों? बात सहमत है ना? हाँ, ठीक है।
तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का एमआई खत्म, मतलब जीरो, ऑन द एक्सिस अटेंड कर रहा है। तो बाकी 4 पार्टिकल का एमआई होगा, लेकिन हमको एमआई निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर एक्सिस है, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था इनसाइड ऑफ दिस हेक्सागन देर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, बताया शुरू में ही, बताया ना, हाँ या ना? अच्छा, तो ये हर जो इसका मतलब ये 30, हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे को मान लो ये एक ज्योमेट्री पता चला है जिसका ये साइड ए है, ये 30 है, और मेरे को ये वाला साइड चाहिए एज रेडियस। ठीक है कि नहीं, हाँ या ना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सो कॉल्ड रिक्वायर्ड साइड, इसको मैं इस ट्रायंगल का बेस कह सकता हूं। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि जो r है वो है cos 30 √3/2 होता है, सो दिस इज √3/2 ऑफ a। समझ में आया? तो चारों पार्टिकल का जो ये सो कॉल्ड रेडियल डिस्टेंसेस है वो इक्वल है। ठीक है, BE जो है इस हेक्सागन का डायगोनल लेंथ है। सो विद द डायगोनल एक्सिस पोजीशन 4 पार्टिकल्स आर having equal radial distance, that is equal to √3/2 of a. So therefore mi about the system about axis BE, that will be equal to 4 times m into r square। r की जगह इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3a² / 4। समझ में आया कि नहीं आया? 4 4 कट गया, रहा 3ma²।